Hello student, good morning. Today we will discuss the lesson that name is Silk Road and it has been written by Nick Middleton. चैप्टर का क्या नाम है? सिल्क रोड, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? निक मिडल्टन के द्वारा. ठीक है, तो देखिए इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे. तो देखिए यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे इसको. इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. देखिए यहाँ से पढ़ेंगे. A farewell half moon floated, perfect blue skies on the morning. Who said our bye? Who said our goodbye? देखिए क्या कहना चाहता है, मतलब ये कहना चाहता है कि जिस दिन सवेरे हमने विदा ली, बेदाग अर्ध चंद्रमा सूर्य नीले आकाश में तैर रहा था. ठीक है, और दूसरे क्या है, ये आगे देखिए इसमें क्या कहना चाहते हैं. Extended bank of clouds like long French lodge glowed pink as the sun emerged to splash the distance mountains tops with the rose tinted blush. देखिए क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है जब सूर्य जो है सुदूर पहाड़ियों की चोटियों को गुलाबी लालिमा छिड़कने के लिए निकला, जब क्या हुआ, फिर लंबे फ्रेंच डबल रोटियों की भांति फैले हुए बादलों के किनारे गुलाबी जो है दमक रहे थे. अब नेक्स्ट देखिए. नाउ दैट वी वर लिविंग, नाउ अब जो है दैट वी वर लिविंग राउ लहामो शेड शी वॉन्टेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. देखिए क्या कहना चाहता है. अब जो जब हम राउ से चलने लगे तो लामो ने कहा कि वह मुझे विदाई का उपहार देना चाहती है. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर थ्रू डैनियल दैट आई वॉज हेडिंग टुवार्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा एंड शी हैड सेड दैट आई आउट टू गो गेट सम वार्मर क्लोथ्स. देखिए क्या करना चाहती है. एक दिन शाम के समय की बात है, मैंने क्या है, जब हम राव चलने लगे तो रामू ने कहा कि वह मुझे विदाई का उपहार देना चाहती है. और एक दिन क्या है कि शाम के समय मैंने उसे डैनियल के माध्यम से बताया था कि यात्रा कोरा पूरा करने कैलाश पर्वत की ओर जा रहा हूँ. ठीक है, तब वह बोली थी कि आपको गर्म कपड़े लेने चाहिए. ये तो उसने क्या बोला कि आपको गर्म कपड़े लेने चाहिए. आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, अगर यहाँ ध्यान देंगे, आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट्स शी इमर्ज्ड कैराइंग वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड sheepskin coats that all the men were Tristan size me up as we clambered into his car. Yes, he declared Drogba sir. देखिए क्या कहना चाहती है, गर्म कपड़े लेने चाहिए. अब देखिए क्या कहनी है. तब वह झुककर टेंट में गई और एक लंबी बाहों वाला भेड़ की खाल का कोट ले आई जो सभी पुरुष पहनते हैं. और जब वह कार में चढ़ रहे थे तो तेसेटन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा ओह और हाँ, ठीक है, डोकबा लग रहे हो सर. ऐसे कहा कि आप जो डोकबा लग रहे हो सर. अब देखिए वी2 का शॉर्टकट टू गेट ऑफ चेंजिंग. देखिए मतलब चांतरांग को पार करने के लिए हमने एक छोटा सा मार्ग लिया. ठीक है, हमने क्या लिया, चांतरांग को पार करने के लिए छोटा सा मार्ग लिया. टेस्टन न्यू द रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट. जो टेस्टन था एक मार्ग से का पता जानता था, मतलब जो हमें दक्षिण की ओर सीधे कैलाश पर्वत पर ले जाएगा. टुवार्ड्स माउंट कैलाश में कैलाश पर्वत पर ले जाएगा. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग
It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. देखिए मतलब उसमें से कई काफ़ी ऊंचे पहाड़ पार करने पड़ेंगे, वह बोला। ठीक है। बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड अस, इफ देयर इज नो स्नो व्हाट वाज द likelihood of that I asked, not knowing sir until we get there। देखिए क्या कहना चाहते हैं। परंतु उसने हमें विश्वास में लिया कि यदि बर्फ़ न हुई तो कोई समस्या न होगी। उसकी कितनी संभावना है, मैंने पूछा। कुछ नहीं पता सर, जब तक हम वहाँ नहीं पहुँच जाते। ठीक है, ऐसा कहा। फिर यहाँ से क्या कहना चाहता है, फ्रॉम द जेंटल रोलिंग हिज राउंड, मतलब धीरे धीरे घूमते हुए पहाड़ियों से हमने छोटे से रास्ते में विशाल खुला, टुक द क्रॉस वास्ट ओपन प्लेन, माने विशाल खुला मैदान पार किया। ठीक है, विद नथिंग इन दैम एक्सेप्ट अ फ्यू गैजल्स देख लीजिए, फ्यू गैजल्स दैट वुड टुक अप द निबलिंग द एरिड पास्चर्स एंड फ्लोवन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड। देखिए क्या कहना चाहता है, मतलब जैसे राहु में घूमते पहाड़ों से हमें छोटे रास्ते के विशाल खुला पार मैदान किया, मतलब जैसे हमने धीरे धीरे पहाड़ियों से हमने छोटे से रास्ते में विशाल खुला मैदान तैयार किया, तो जिसमें केवल कुछ हिरन थे जो अपनी सूखी चरागाह में घास चरना छोड़कर हमें घूरते और फिर छलांग मारकर शून्य में चले जाते थे। ठीक है, फर्दर आगे, मतलब फर्दर माने आगे जहाँ, मतलब वेयर माने जहाँ द प्लेन्स बिकम्स मोर स्नोवी, जो प्लेन्स थे स्नोवी देन ग्रेसली, जहाँ पर आगे जो है मैदान पथरीला अधिक और घास कम थी, नदियाँ पथरीला और घास कम थी। द ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एसीज कम्स इनटू व्यू। ठीक है, घास कम थी, जंगली गधे दृष्टिगोचर हुए। जंगली गधे क्या है कि हमें दिखाई दिए। ठीक है, अब वो क्या कहना चाह रहा है फिर, दे अप्रोड कयंग ही सैड पॉइंटिंग टुवार्ड्स एज फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, मतलब उनके प्रकट होने से पहले हमें बता दिया गया था कि हम उनके समीप पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्यांग उसने सुदूर धूल के एक आवरण की ओर संकेत करके कहा था। ठीक है, आई कुड सी द herd glowing, then mass wailing, turning into the tight formations as they were practicing marvelous on some predetermined course. Plumes of dust billows into the crisp clear air। देखिए क्या कहना चाहता है, जब हम उनके समीप पहुंचे थे तो मैंने देखा था कि वे इकट्ठे चौकड़ियाँ भरे थे, एक दूसरे के साथ जो है सिमट कर ऐसे घूर और मुड़ रहे थे कि जैसे किसी ने पूर्व निर्धारित रास्ते को युद्धाभ्यास कर रहे हो। ठीक है, स्फूर्तिदायक स्वच्छ वायु में धूल के पिछड़ लहरा रहे थे।